सबसे पहले आप विजडम को मांगिए, पैसे को नहीं। मैं ये क्यों पहले बोल रही हूँ और कैसे आप वो करोगे, ये दोनों ही चीज के बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पहले हमको विजडम क्यों मांगना है, बाद में क्यों पैसा मांगना है, इसके पीछे क्या कारण है और आप इसको कैसे हासिल करोगे, आज के वीडियो में मैं यही आपको बताने वाली हूँ। कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया कि आप तो वेल्थ के लिए प्रेयर बताइए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी एक ऐसी प्रेयर नहीं है या कोई भी एक ऐसा सेंटेंस नहीं है जो सबके लिए काम करे, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम अलग है, हर व्यक्ति का नॉलेज अलग है। तो कोई एक प्रेयर सबके लिए काम करेगी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप थोड़ी उसके लिए समझ बढ़ाइए आपकी कि एक्चुअली पैसा होता क्या है, वो किस चीज से वो आपके पास आएगा, क्या वैल्यू उसको आपको शेयर करनी पड़ेगी तो उसके बाय प्रोडक्ट पे आपके पास पैसा आएगा, और कौन सी प्रेयर आपको टच करती है या कौन सी प्रेयर है जिस पे आप बिलीव करते हो। बहुत सारे लोग हैं, सबकी लैंग्वेज अलग है, सबके जो वर्ड होते हैं यूज करने के वो वर्ड अलग होते हैं, तो सबको अपने अकॉर्डिंगली ही बनाना चाहिए। प्रेयर एक्चुअली क्या होता है, हमारे खुद के ही वर्ड होते हैं और उनको हम जिस पे विश्वास करते हैं आप कुछ भी प्रेयर के रूप में बनाइए। इवन आप सिर्फ थैंक यू बोलिए कि थैंक यू गॉड फॉर द मनी आई हैव, आप मेरे पास जितना पैसा है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर सिर्फ इतना ही बोल रहे हो तो ये भी एक प्रेयर है। ये कोई एक जाना माना फॉर्मूला नहीं है या कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा हर व्यक्ति के लिए काम करेगी। अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक ही प्रेयर को सर्टिफाइड कर दिया गया होता और सबको दे दिया गया होता कि लो आप इसको बोलो और आप पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट माय डियर फ्रेंड, ये इस तरह से काम नहीं करता है। पैसे के लिए प्रेयर सबकी अपनी अपनी अलग हो सकती है, आपको उस पर भरोसा होना चाहिए और आपको अपने लिए खुद ही सेलेक्ट करना चाहिए, ये बेस्ट वे है। और मैं आज की वीडियो में ये नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपके साथ ये चीज शेयर करने वाली हूँ कि पैसे के लिए पहले आस या पैसे की पहले डिमांड नहीं करना चाहिए, उसके पहले आपको विजडम या बुद्धि इसको मांगना चाहिए या इसको एक्वायर करना चाहिए, और फिर आपको मनी को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मनी मांगी नहीं जाती, आप मनी मांगोगे आपको कोई पैसा नहीं देगा, ये एक ट्रुथ है। यस माय डियर फ्रेंड, आप किसी से मनी लोगे तो बोरो करोगे, कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं वो चीज आपको एक नेचुरल वेल्दी स्टेट में नहीं ले जा सकती है। इसीलिए पहले विजडम को मांगना चाहिए। अगर कभी भी कोई डायरेक्ट पैसे को मांग रहा है तो उसको मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मनी क्या है पहले ये समझो, उसके बाद ही वो आपके पास आएगी। और उसको समझने के लिए पहले विजडम को समझना जरूरी है। या ईश्वर से अगर पहले कुछ मांगो तो पहले विजडम बुद्धि मांगो और उसके साथ पैसा अपने आप ही आएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बुद्धि कैसे आएगी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्यों चाहिए ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो कि बुद्धि कैसे आएगी, विजडम कैसे आपको मिलती है। एक्चुअली ये कोई बहुत इसके लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती है या बहुत साल उसमें नहीं गुजारने पड़ते हैं। इसके लिए सिर्फ सेल्फ टॉक की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, और कुछ सेल्फ हेल्प बुक आपको हेल्प कर सकती है। एक्चुअली सेल्फ हेल्प बुक क्या करती है, हमको खुद को समझने की शक्ति देती है, नॉलेज देती है, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों पैसे की डिमांड करते हैं या हम क्यों काम कर रहे हैं, ये सब चीज का नॉलेज आपको सेल्फ हेल्प बुक से ही मिलेगा। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज में हो, मिड 20 में हो, 30 में हो, 40 में हो, बट किसी भी एज में हो, सेल्फ हेल्प की बुक आपकी हर एज में हेल्प करेंगी। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर कम एज में आप इसको फॉलो करो, पढ़ो और समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो तो बहुत जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। फिर आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे रास्ते ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो रास्ते खुद ब खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि गॉड ने हमको ऑलरेडी बहुत सारी गिफ्ट दे के भेजा है। इस अर्थ का सबसे बेस्ट क्रिएचर या सबसे बुद्धिमान जीव हम ही है।
हम अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं, कैसे हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये सारी रूटीन रिचुअल सबको बताया था कि सुबह प्रातः काल आपको उठना है, ध्यान करना है और उसके बाद आपको रिचुअल्स फॉलो करनी है। और आयुर्वेद में तो बहुत अच्छे से आचार रसायन का वर्णन है। मीन्स हमेशा सत्य बोलना है, अहिंसा, वायलेंस, इन सब चीजों से दूर रहना। पर इसको फॉलो कौन करता है? अगर इनको फॉलो करे कोई भी व्यक्ति तो आराम से वो विजडम हासिल कर सकता है। हम अपने आउटर वर्ल्ड की नॉइज में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम कभी इनर वर्ल्ड के बारे में सोचते ही नहीं। हमको लगता है या उससे हम बात करके क्या हासिल कर लेंगे, जबकि वही तो सोर्स है। सबसे पहले तो आप सेल्फ हेल्प बुक को पढ़िए, उससे आपको समझ में आएगा कि आप कौन हो। हम ईश्वर की संतान हैं, हमारे पास वो सारी चीजें हैं, हम वेल इक्विप्ड हैं इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। और सिर्फ किसी भी गिरी हालत में सरवाइव करने के लिए नहीं, एक बहुत अच्छा रिच, लग्जूरियस, हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट, वेल्दीएस्ट लाइफ जीने के लिए। बस कहीं कमी है तो हमको कोई बताने वाला नहीं है कि ये आपके पास सब कुछ है, और अगर कोई बता दे तो फिर उसके रास्ते हमको नहीं मालूम रहते। बट अगर आप सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ते हो तो जेन्युइनली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जितने हाईएस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी भी तरह से अगर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की है तो कहीं ना कहीं माइंडसेट सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना माइंडसेट बना सकते हो। कैसे? सेल्फ हेल्प की बुक से, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। क्योंकि जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपका बेस क्रिएट हो जाएगा कि मैं क्या हूँ और मुझे, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी गिफ्ट्स क्या है। और जब आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तो एक फेथ क्रिएट हो जाता है अपने अंदर, और वही फेथ कॉन्फिडेंस क्रिएट कराता है। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं आपके स्किल के बारे में पता चल जाता है। और कॉन्फिडेंस के कारण जब आप स्किल बहुत अच्छे डेवलप कर लेते हो तो आपको एक्शन लेने के लिए आप कमिटेड हो जाते हो। मीन्स आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हो। और जब एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन जाते हो तो एक्शन का रिजल्ट मिलना ही है। अब वो एक्शन कई बार क्या होता है, केवल मेंटल लेवल पे भी हो सकता है। इसकी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इतना नॉलेज ले लेते हो, किसी भी स्किल में इतना एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो आप उसको देना ही चाहोगे, आप बैठ ही नहीं सकते हो। जैसे ओपरा विनफ्री भी बोलती हैं कि जब अपना कप ना पूरा फुल रखना चाहिए, और फिर उसके बाद किसी दूसरे की निगेटिविटी, दूसरे की फेलियर, इसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ओवरफ्लो होता है। और जब वो ओवरफ्लो होने लगेगा आपका नॉलेज, जब आप स्किल्ड हो जाओगे, उस चीज़ के बारे में जान लोगे, तो जब वो ओवरफ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो जाओगे उसको सर्विस के लिए। मीन्स सर्व करने के लिए। दुनिया में आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हो अच्छे से अच्छा। और यकीन मानिए हर व्यक्ति के पास होता है कुछ ना कुछ जो उसको स्पेशल बनाता है। हर व्यक्ति स्पेशल है, हर व्यक्ति यूनिक है। आप बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ के देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं अपनी गिफ्ट को पहचाना है उन लोगों ने जो सक्सेसफुल हुए हैं और फिर इसको एक्सप्लोर किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जितना भी जो विजडम आप जब प्राप्त कर लोगे तो मनी उसका बाई प्रोडक्ट आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा है, ये तो हुआ हाउ, मीन्स कैसे हासिल करो। अब दूसरा है क्यों हासिल करो। तो क्यों हासिल करना है? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट या होलनेस की फीलिंग चाहिए रहती है। एक्चुअली पैसा क्यों चाहिए? उसका एंड रिजल्ट होता है गुड फीलिंग, गुड लाइफस्टाइल, या लोगों की सेवा कर पाना, या जो लाइफ हम खुद अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो कर पाएँ, अपने शौक पूरे कर पाएँ, किसी दूसरे की हेल्प कर पाएँ। तो उन सब के पीछे जो फीलिंग रहती है वो फीलिंग ऑफ गुडनेस, फीलिंग ऑफ होलनेस, या फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, या फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। जब आपको फ्रीनेस की फीलिंग आएगी तब आप सिर्फ वही काम करना चाहोगे जिसको करने में आपको अच्छा लगता हो। और जब वो काम आप करना शुरू करते हो तो उसमें आपसे अच्छा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता।
आप इतने एक्सपर्ट बन जाते हो उसमें। तो फिर आप खुद सोचिए कि जो काम आप बेहतर तरीके से कर सकते हो और कोई और आपकी जगह वो ले ही नहीं सकता है, तो वो काम अगर आप करोगे तो उसका बाई प्रोडक्ट या उसकी वैल्यू कितनी होगी? अनलिमिटेड होती है। और ये सारा सोर्स कहाँ है? हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में है। बस उसको फ्लो होने दो। उसके लिए आपको ये आउटर वर्ल्ड से फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी इस वीडियो में आपको कि सबसे पहले आप विजडम मांगो, मनी अपने आप ही आएगी। कैसे मांगो? सेल्फ हेल्प बुक आप पढ़ो, आपको सारी विजडम आएगी। आपका बेस फाउंडेशन आपको पता चलेगा कि आप कौन हो। आप ईश्वर के बच्चे हो। और कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकता, या कभी भी उसने जो मांगा उसको नहीं देगा, ऐसा नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा ईश्वर है, या आप उसको फादर बोल सकते हो। और उस पर ट्रस्ट रखना है। मैंने एक लास्ट वीडियो रिलीज किया था, उसमें बताया भी है, सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं समझता, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन को नहीं समझता है, वो केवल यस को समझता है। बस आपको उसको डिटेल में बताना है कि हाँ ये चाहिए मुझे, और वो आपको देता है, अगर आपने रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया तो इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कीजिए और अपने आप को वेल इक्विप्ड और पावरफुल समझिए। और गॉड ने आपको जो इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस का जो सोर्स दिया है उसको रिलीज होने दीजिए, उसको फ्लो होने दीजिए। कभी भी किसी भी चीज को देख के रिएक्ट मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर रिस्पॉन्स कीजिए। यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। वरना बोलते हैं ना, अधजल गगरी झलकत जाए, इस तरह की बात मुझे नहीं लगता है कि आपको लाइफ में कहीं आगे लेके जाएगी। और एक चीज और है कि आपको जब खुद को पहचानने की एक काबिलियत आ जाती है, तब आपको पता रहता है कि एक्चुअली क्या इस दुनिया में काम करता है, क्या नहीं करता है। ये दुनिया एक्चुअली वर्क कैसे करती है, लोग कैसे सोचते हैं, लोग काम कैसे करते हैं। और जब आपको ये नॉलेज हो जाता है तो आप एक लाइफ स्किल सीख जाते हो, और जो लाइफ स्किल सीखता है उसके लिए मनी वेल्थ की कोई कमी नहीं रहती है। ये विजडम का बाय प्रोडक्ट है। आप किसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर दो, जितना भागोगे वो चीज़ नहीं आएगी। उस चीज़ को अपने पास लाने लायक खुद को बनाओ, लोग आपके पास खुद आएंगे और आपकी विजडम का फायदा उठाएंगे, लोग भी वैसा ही बनेंगे। यही एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट्स का एक सर्कल है। इसको बहुत अच्छे से प्रकृति ने खुद ऐसा ही बनाया है, और उसके फ्लो में आप भी शामिल हो जाते हो तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपकी वेल्थ, आपकी विजडम, आपकी नेचुरल स्टेट है। आज आप इसको गांठ बांध दो और उसको फ्लो होने दो। नेगेटिविटी खत्म करो, खुद से बात करो, मेडिटेशन करो, अपने स्किल को ढूंढो, और जितना अच्छे से अच्छा आप दे सकते हो उतना दीजिए। और मनी तो आपके पास फिर बाय प्रोडक्ट में आनी ही आनी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ये समझने में कि डायरेक्ट उस चीज पे मत जाओ। किसी चीज के पीछे भागोगे वो उतनी ही दूर आपसे भागेगी। आप अपने आप को खुद उस लायक बनाओ कि पैसा ढूंढते हुए आपके पास आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब